തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിൽ ഡൽഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ആരോപണങ്ങളും പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടികൾ. CAG റിപ്പോർട്ടുകൾ നിയമസഭയിൽ വയ്ക്കാത്തതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും AAP സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ ആരോഗ്യമേഖലയിൽ AAP സർക്കാർ 382 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അഴിമതികൾ മറച്ചുവയ്ക്കാനാണ് CAG റിപ്പോർട്ടുകൾ സഭയിൽ വയ്ക്കാത്തതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അജയ് മാക്കൻ ആരോപിച്ചു. जिन्होंने मुख्यमंत्री और अपनी पार्टी इस बात पे बनाई थी कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। पार्टी इसलिए बनाई थी कि भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और उस जमाने में CAG की रिपोर्ट के आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। चाहे 2G की बात हो, CWG की बात हो, कोलगेट हो, सबका बेसिस आधार CAG की रिपोर्ट थी और कुछ नहीं था। किसी के पास में कोई भी और प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, केवल CAG की रिपोर्ट थी। इस वक्त 14 CAG की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं, दो नहीं, 14 CAG की रिपोर्ट, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिंग है, एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। ഡൽഹി സർക്കാർ സത്യം മറച്ചുവെക്കാൻ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ ലംഘിക്കുകയാണെന്ന് BJP ആരോപിച്ചു. ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP വിജയിക്കുമെന്നും അധികാരത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദിനം തന്നെ CAG റിപ്പോർട്ടുകൾ പരസ്യമാക്കുമെന്നും BJP ഡൽഹി യൂണിറ്റ് മേധാവി വീരേന്ദ്ര സച്ദേവ പറഞ്ഞു. मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताते हुए आज पार्टी को ज्वाइन किया है और निस्संदेह कि दिल्ली का मूड भी है। दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी, जिसे आपदा कहते हैं सब, उस आपदा को हटाकर भाजपा को लाना चाहती है और ये लगातार ये ज्वाइनिंग चल ही रही है और आज बड़ी संख्या में लोग आए हैं। उनका हम सब ने स्वागत किया और निस्संदेह इससे चुनाव में और गति आएगी। 10-11 साल में क्या किया है वो बताएं। झूठ बोलना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, कमीशन खाना, दलाली खाना, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया नहीं। तो आपके माध्यम से मैं इतना कहता हूं कि अरविंद बाबू अगर सुन रहे हैं, अगर कोई एक विकास का काम किया है वो बताएं। दलित छात्रों को कहते थे हम छात्रवृत्ति देंगे। അതേസമയം ആരോപണങ്ങളെ AAP തള്ളിയിട്ടുണ്ട്. BJP ആസ്ഥാനത്ത് കെട്ടിച്ചമച്ച ആരോപണങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് AAP പ്രതികരിച്ചു. അതിനിടെ നോട്ടീസോ FIRO ഇല്ലാതെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ ഡൽഹി പോലീസ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തുകയാണെന്ന ആരോപണവുമായി AAP നേതാവ് സഞ്ജയ് സിംഗ് രംഗത്തെത്തി. 10 बजे जाके पुलिस छापेमारी कर रही है। किस आधार पे? कि किसी ने कह दिया कि ये संदिग्ध लोग प्रचार कर रहे हैं। इसका कोई सिर पैर है क्या? पुलिस को रात में ऐसे किसी के घर में घुस के छापेमारी करने का, जांच करने का अधिकार है? बिना नोटिस, बिना सम्मन के, बिना FIR के? तो ये चल क्या रहा है? चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। हमने समय भी मांगा है चुनाव आयोग से, 3 दिन हो गया, अभी तक समय हम लोगों को नहीं मिला है। कोई कंप्लेंट करते हैं, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। पहले शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतों पे कार्रवाई हुई, अब तो कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये ऐसे तो फिर कहां निष्पक्ष चुनाव है? ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന AAPയെയും അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെയും ഡൽഹി ജനത തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് BJP നേതാവ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു. पहचान चुके हैं अरविंद केजरीवाल को और लोग अरविंद केजरीवाल के असलियत के बारे में जान चुके हैं। वही व्यक्ति जिन्होंने कहा मैं घर कभी नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, बड़े बड़े आलीशान बंगले में रह रहे हैं आजकल, और वही व्यक्ति जिन्होंने कहा कि मेरा पार्टी और मेरा राजनीतिक मकसद ये है कि मैं करप्शन से लड़ूंगा, वही व्यक्ति आज करप्शन का एक तरह से मैस्कॉट बन गए। तो इस सब से लोगों के अटेंशन को हटाने के लिए उनका जो स्ट्रैटेजी है, राहुल गांधी का भी यही स्ट्रैटेजी है। तो मैं हमेशा कहते आया हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के राजनीति में, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है. അടുത്ത മാസം 5-നാണ് 70 അംഗ ഡൽഹി നിയമസഭയിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ്.